आई क्या है? आई आई लाइन इंटीग्रल। आई 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 की बात कर रहा हूँ, एल की बात नहीं कर रहा। करंट इनक्लोज्ड। कहाँ पर इनक्लोज? करंट इनक्लोज। इसके कहाँ पर? सरफेस के अंदर। सरफेस के अंदर बोलूं? सरफेस वर्ड बोलूं? सरफेस बोलूं या क्या बोलूं उसको? बाउंड्री। सरफेस तो कहाँ बोलते थे? गॉसियन में बोलते थे। यहाँ क्या बोलेंगे? एरिया। एरिया बाउंड। एम्पीरियन लाइन लूप। एम्पीरियन लूप। एम्पीरियन लूप। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, बायोट सावर्ट लॉ की इक्वेशन क्या होती थी? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। सिंपल जनरल इक्वेशन पूछ रहा हूँ मैं, डीएल वाला फॉर्मूला। बायोट सावर्ट लॉ क्या बताता था? ये तो एम्पियर सर्किट लॉ है। बायोट सावर्ट लॉ क्या बताता था? बायोट सावर्ट लॉ जो इससे पहले पढ़ा था। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर। किस कहाँ यूज होता था बायोट सावर्ट लॉ और एम्पियर सर्किट लॉ? कहाँ यूज होगा? क्या डिफरेंस है दोनों में? कौन बताएगा? बायोट सावर्ट लॉ और एम्पियर सर्किट लॉ में क्या डिफरेंस है? कौन बताएगा? किस किस से कंपेयर करते थे हम इलेक्ट्रिक? वो बोलो बोलो। मैं फॉर्मूला भी नहीं पूछ रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ क्या डिफरेंस है दोनों में। लिख तो दीपिका, क्या बोल रहे हो? समझ नहीं आ रही। बाकी सब बताओ, किसी को नहीं पता बाकी? अगर रिवाइज नहीं करोगे, मैं बार बार बोलता हूँ, रिवाइज नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है। बायोट सावर्ट लॉ 2 दिन पहले का टॉपिक है, सिर्फ 2 दिन, 2 लेक्चर पहले का। अगर वही भूल चुके हो तो फिर क्या फायदा? अगर हम आज एम्पीरियन याद है, थोड़ा थोड़ा ही है वो भी, है ना। उसके जस्ट बाद अभी लूप भी भूल गए थे। अगर जस्ट अगले दिन मैं बता दूंगा क्या नाम है, टोरॉइड सोलेनोइड, तो एम्पियर लॉ भूल जाओगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ही भूल जाओगे। कैसे चलेगा ऐसे? और इस बार तो तुम्हारा जेई तो दूर की बात है, जो बोर्ड्स का पेपर है वो भी कैसा आएगा? एनुअल आएगा, पता है ना सबको। तो जैसे जैसे जाते जाते मान लो ईएम वेव्स पे पहुंचे, 9 10 चैप्टर पे पहुंचे, तो तुम्हें फर्स्ट चैप्टर का भी आना चाहिए। एनुअल का मतलब ये होता है। तो अभी तुम 3 दिन पहले का ही भूल चुके हो बच्चे। सोचो कैसे करोगे? तो मैं फिर क्वेश्चंस अगर इस पे पूछ लेता फिर तो वो तो बिल्कुल नहीं होंगे। फॉर्मूला तो हमने लर्न कर लिया, ये वाला सबको पता है, ये फॉर्मूले हमने कर लिए, फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे। अब क्वेश्चन अगर मैं पूछूं तुमसे ये, पी पॉइंट पर पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? बताना, या वैल्यू बता दो। पी पॉइंट पर क्या वैल्यू होगी पोटेंशियल की? कौन बताएगा? देखो, भूल गए। अब मैं वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा जिसके लिए तुम्हें बहुत सही चीजें लर्न करनी पड़ती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। पी पॉइंट पर पोटेंशियल कैसे निकालोगे? इक्विटोरियल पॉइंट है वो, और उस पर पोटेंशियल क्या होता है? 0 होता है। तो देखते ही हो जाना चाहिए था। ये क्वेश्चन हमने कितनी बार किया हुआ था। ऐसे ही एक्सियल पॉइंट पे फील्ड और इक्विटोरियल पॉइंट पे फील्ड, अगर पॉइंट बहुत दूर हो तो क्या आएगा? केपी और 2 kp अपॉन आर क्यूब। किए थे ना ऐसे ऐसे फॉर्मूले। अब ये छोटे छोटे फॉर्मूले ही लर्न नहीं है तो अब इसके क्वेश्चंस कैसे होंगे, मुझे ये बताओ। और हम एक्स्ट्रा क्लास में सिर्फ क्वेश्चंस के लिए ही लेता हूँ। हालांकि मेरे को ये बोला हुआ है कि एक्स्ट्रा क्लास लो, अब जितने बच्चे आ रहे हैं उसका सिलेबस करवा दो आगे। और मेरे को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं करवा दूंगा। उल्टा सिलेबस आगे बढ़ जाएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट्स भी खत्म, सोलेनोइड भी खत्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी खत्म, मैं आ जाऊंगा अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में।
समझ रहे हो? अगर मैं रोज 2 क्लास एक क्लास एक्स्ट्रा ले लिया तो जो काम मेरा 10 दिन में होता था वो 5 दिन में हो जाएगा, डबल काम हो जाएगा। बट उसका फायदा क्या होगा अगर तुम ये पिछले वाला ही तुम्हें रिवाइज नहीं होगा बच्चे। क्वेश्चंस कैसे करोगे? तुम्हें ऐसा लगता है कि एक ही जेई में एक ही क्वेश्चन पूछेंगे? मैं पहले भी बच्चों को यही बोलता हूँ कि तुम ऐसा क्यों समझते हो कि जो सर सिर्फ वही फाइनल है। अब बचपन में अगर तुमको ये बोल दिया जाता 5 + 5 कितना होता है 10, ये सिखा के भेज देते सिर्फ यही 5 + 5 10, और घर पे रोज जाके सिर्फ यही देखते 5 + 5 10, 5 + 5 10, और पेपर में एडिशन का सम आ जाए 1.5 + 3.5, क्या हो जाएगा तुमसे? बताओ मुझे। अगर रोज सिर्फ सुबह उठ के आंखें बंद करके सिर्फ यही समझ रहे हो 5 + 5 10 होता है, 5 + 5 10 होता है, सर ने बताया था, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब सर ने कहा सर ये हो गया हमारे पास 10, सर ने यही बता दिया, बस ये आ जाएगा। पेपर में सिर्फ ये थोड़ी आएगा, ये 5 + 5 तो तुम्हें समझाने के लिए था कि एडिशन के सम कैसे होते हैं। मैं ज्यादा से ज्यादा बता दूंगा 7 + 5 12 होते हैं, ज्यादा बता दूंगा 1.2 + 1.3 2.5 होता है। अब पेपर में तो ये पूछ लेंगे वो। अब इसको मैं कितने करवाऊंगा सोचो, कुछ ना कुछ तो तुमको करना पड़ेगा ना। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेरे 1 घंटे के अंदर, जिसके अंदर हम देखो 7:15 पे क्लास थी और 20 तक हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसके अंदर में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 क्वेश्चन बहुत मुश्किल से होते हैं, एक्स्ट्रा क्लास में भी मुश्किल से होते हैं। मैं कितने करवाऊंगा तुम्हें, खुद सोचो। और अगर यही चलता रहा और मैं पहुंच गया अल्टरनेटिंग करंट पर बच्चे, सपोज कर लो, और ऐसा होगा, मैं बता रहा हूँ, अल्टरनेटिंग करंट पे मैं पहुंचूंगा और तुम्हारे आ जाएंगे मान लो प्री बोर्ड्स, दिसंबर हो गया मान लो, ठीक है, मैं अल्टरनेटिंग करंट खत्म कर चुका हूँ और मेरे पास मैसेज पता है क्या आएंगे? मेरे पास मैसेज ये आएंगे, सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की ये डेरिवेशन सर समझ नहीं आ रही। और ये मैसेज कब आएंगे? अगर मान लो 25 को तुम्हारा एग्जाम है तो 20 को तुम्हारा मेरे पास मैसेज आएंगे, सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की ये एक्सियल पॉइंट पर डेरिवेशन समझ नहीं आ रही सर, कैसे होगी? सर इक्वेटोरियल पर ये कैसे होगा सर रिकॉर्डिंग भेजना, सर रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही, सर मेरे को बताना। और ये रीजन सिर्फ तभी है क्योंकि ये रिवाइज नहीं होगा अभी। और ये 100% लिख लो, अगर रिवीजन नहीं करोगे तो तुम यही करोगे, और उस टाइम मैं किसी को नहीं बताऊंगा, चाहे तुम फेल हो जाना। अगर मेरे को ऐसा मैसेज आ गया कि सर 25 तारीख को पेपर है और 20 को किसी बच्चे ने मेरे को बोला सर एक्सियल लाइन का सर मेरा प्री बोर्ड का पेपर है सर, बहुत दिक्कत हो जाएगी सर, इसके मार्क्स जुड़ेंगे, ये असेसमेंट में लगेंगे, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेरिवेशन करवा दो सर, ये क्वेश्चन कैसे होगा सर, उस टाइम नहीं। पर अब वो नौबत ही क्यों आने दे रहे हो जब तुम्हें पता है तुम्हें दिन में, अब कल भी छुट्टी थी, 11-12 की भी तुम्हारी छुट्टी थी, है ना, लाइट नहीं थी, बुक तो थी तुम्हारे पास। उसके बाद कम से कम मैं एम्पियर सर्किटल लॉ करवा रहा हूँ, उससे पहले थोड़ा सा बायोट सावर्ट लॉ है, वो बच्चे पढ़ सकते हो। बी हमारे पास क्या था, B = μ0/4 पाई r आइडियल sin θ/r²। ये कहाँ लगता था मैंने बताया था, मैंने क्या पूछा था, ये कहाँ लगता था? अभी तो मैंने फॉर्मूला भी नहीं पूछा था, मैंने कहा था ये कूलम लॉ की तरह है, जैसे कूलम लॉ पॉइंट चार्ज के लिए लगता है, ये किसके लगता था? स्मॉल एलिमेंट के लिए। तो मेरे को ये रिवाइज करवाना पड़ रहा है। देखो जैसे ही मैंने बोला स्मॉल एलिमेंट पता लग गया, लेकिन मुझे रिवाइज करवाना पड़ रहा है ना। ये क्यों करवाना पड़ रहा है? क्योंकि तुमने नहीं किया अपने एंड पे। अब मैं 4 चैप्टर के बाद दोबारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में या ईएम वेव्स में दोबारा से ये फॉर्मूला बी यूज होगा, बी वर्ड ऐसे, ये B.dl दोबारा से यूज होगा म्यूनोटाइप। अब वहां पर फिर से मेरे को रिवाइज करवाना पड़ेगा कि B.dl = म्यूनोटाइप कहाँ पड़ा था। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैं ईएम वेव्स में जाऊं और जैसे ही मैं ये लिखूं और ऊपर से बच्चों का मेरे पास आंसर आए, सर ये तो μ0I के इक्वल होगा, एम्पियर सर्किटल लॉ था, जैसे गोस लॉ होता है ना सर, वो होता है, और ये वहां लगता है जहां पर सिमेट्रिकल कंडीशन होती है, जहां पर B और DL टेंजेंशियल होते हैं, मतलब परपेंडिकुलर या पैरेलल होंगे, B कांस्टेंट होगा, एम्पीरियन लूप लगता था। ऐसे तुमको पता होना चाहिए। और ये तभी आगे ईएम वेव्स तक ये चीजें तभी याद रहने वाली हैं जब रोज इसको प्रैक्टिस करोगे। रोज नहीं तो हर 1 2 3 दिन छोड़ के, 4 दिन छोड़ के, हर हफ्ते के एंड में ही कम से कम हर संडे को एक बार पीछे का रिवाइज कर लो। सर ने एम्पियर सर्किटल लॉ खत्म करा दिया, एक बार मैं देखती हूँ, मेरे पास मटेरियल तो है सारे, मैं देखती हूँ एक बार बायोट सावर्ट लॉ है, उसका फॉर्मूला तो मेरे को पता है, मैं एक बार कोई क्वेश्चन उठा लेती हूँ, चाहे जेई का उठा लेती हूँ, चाहे नीट का उठा लेती हूँ, चाहे
कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक में से एक क्वेश्चन उठा लेती हूँ और खुद से ट्राई करती हूँ, देखती हूँ बायोट सावर्ट लॉ मेरे से होता है, और अगर हो गया तो बहुत बढ़िया, मेरी रिवीजन सही चल रही है। अगर नहीं हुआ तो क्या बायोट सावर्ट लॉ तुम्हें आता होगा उस टाइम? क्या अच्छे से आता होगा? अगर नहीं हुआ हो गया तो क्वेश्चन, अगर आता होता तो क्वेश्चन हो जाता ना। सोल्व क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। तो ये रिवीजन चेक करने का तरीका है। बट अगर तुम सोचो ना, अगर मेरे को तुम्हें 2 दिन पहले वाला चीजें याद नहीं है तो तुम हफ्ते पहले वाला कैसे याद रखोगे? 1 महीने पहले वाला कैसे याद रखोगे? 2 महीने पहले वाला कैसे याद रखोगे? और तुम्हारा एग्जाम तो मार्च में जाके होएगा बच्चे, और तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है कि दिसंबर के बाद रिवीजन स्टार्ट हो जाएगी, हमारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा, वो वाली बात नहीं होगी बिल्कुल भी। उस टाइम क्वेश्चंस पे जोर दिया जाएगा जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये साथ साथ वो नौबत ही मत आने दो कि पेपर से 1-2 दिन पहले मेरे को इतना दिमाग खराब हो जाए, तुम्हारा भी और मेरा भी और सबका। सारे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ कि एक ही डेरिवेशन पे अटके रहें। अब तुम्हारे पास टाइम है, तुम पीछे वाला रिवाइज करो अच्छे से। जहां पर नहीं आती तो अब पूछो, क्लास में एक्स्ट्रा क्लास होती है, वहां पर डाउट ले सकते हो, वहां पर किसने रोका है तुम्हें? एक्स्ट्रा क्लास, रेगुलर क्लास में तो फिर भी दिक्कत आ जाती है, एक्स्ट्रा क्लास में तो हम बैठे डाउट लेने के लिए होते हैं और क्वेश्चन सोल्व करने के लिए होते हैं। तुम व्हाट्सएप पे करो, हम एक्स्ट्रा क्लास तक रिप्लाई दे देंगे, उसका कोई दिक्कत ही नहीं थी। जिन बच्चों ने किया है उनका रिप्लाई भी दिया, केशव देता था, और भी 1-2 बच्चे हैं वहां पर, B3 में भी हैं बच्चे, B1 में भी हैं कई। तो रिवाइज करना सीखो। समझ में आ रहा है सबको? पेपर में ऐसा कुछ नहीं होगा कि अब मान लो कोई क्वेश्चन जो पेपर में नहीं बन रहा ना, वो क्वेश्चन तुम्हारी दिक्कत ये नहीं है कि तुमसे वो क्वेश्चन नहीं आता तुम्हें, वो क्वेश्चन तुम्हारे आगे कभी आया ही नहीं। जैसे मैं बता रहा हूँ, तुम लर्न ही यही करोगे अगर बार बार तुमने जाके किसी बुक को देखा ही नहीं कि उसमें ऐसे क्वेश्चंस भी हैं, वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन तुम्हें सीधा पेपर में दिख रहे हैं, तो क्या तुम पेपर में अटेम्प्ट कर पाओगे? बताओ मुझे। नो सर। क्या पॉसिबल है? तुम करके तो प्रैक्टिस जा रहे हो, 5+5 6+6 7+7 कितने होते हैं? क्वेश्चन 3.5 डेसिमल्स वाले आगे, किसी भी हाल में कर पाओगे क्या उस क्वेश्चन को? बताओ, कर पाओगे? नो सर। तो फिर इसका क्या इलाज है? इसका इलाज ये है कि कुछ क्वेश्चंस मैं तुम्हें नए दूंगा, मैं तुम्हें करवा दूंगा 5+5 0.5 0.2, तुम जाके करोगे और तुम्हें कोई नया क्वेश्चन दिख जाए कि 0.005 हो जाए, ऐसी ऐसी कैलकुलेशन आ जाए। तुमको हर तरीके के क्वेश्चन को अपनी नजरों से निकालना होगा, तब जाके वहां पर क्वेश्चन दिखेंगे तुम्हें। वरना तो बच्चे जाओगे ना पेपर, ऐसे देखोगे ये क्या ही आ गया, ऐसा लगेगा हमने तो पढ़ा क्या था और आ क्या गया। ये सिर्फ अभी भी देखते होगे, अवंती वाला पेपर देखा है किसी ने? है ना, देखा होगा। उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते होंगे जो तुम्हें लगता होगा सर ये क्या ही आ गया, होता होगा सबके। यस सर। जो चीटिंग नहीं कर रहे मैं उनकी बात कर रहा हूँ, होता होगा सबके साथ ऐसा कि सर ये क्या ही आ गया, यस सर। देखा ही नहीं मैंने। तो वो इसी वजह से आ रहा है, क्योंकि प्रैक्टिस के अंदर वो क्वेश्चन देख ही नहीं रहे। हमने जितना करना था, अब क्वेश्चन हमारे किए हुए भी आए थे, ऐसे वाले क्वेश्चन भी आए थे कैपेसिटेंस में। अब लेकिन हम सारे तो नहीं कर पा रहे, हमारे पास इतना टाइम कैसे है अभी। लेकिन जितना हो पा रहा है एक्स्ट्रा क्लास में मैं नए नए क्वेश्चंस ला रहा हूँ, इसके अंदर नए नए क्वेश्चन ला रहा हूँ। बट कुछ तो तुम भी करोगे ना? तो अपने एंड पे थोड़ा एफर्ट मारो, रोज रिवाइज, रोज नहीं तो हफ्ते में 1 दिन बना लो, सिर्फ संडे को रिवाइज कर लिया करो, या सैटरडे संडे को वीकेंड कर लो। वीकेंड में दो चैप्टर, तीन सब्जेक्ट्स हैं, किसी दिन सैटरडे को मान लो फिजिक्स कर लो या केमिस्ट्री कर लो, और संडे को यार मैथ्स या केमिस्ट्री कर लो, कुछ ऐसा कर लो। अब वो तो तुम्हें अपने हिसाब से देखना पड़ेगा सबको। तो रिवीजन करोगे तभी कोई बात बनेगी, वरना ये आगे चलता रहेगा सिलेबस। बोर्ड पे जो होता है वो तो सबको समझ में आ जाता है बच्चे। अब बात बताओ मेरे को, अगर तुम 12th के एंड में भी तुम जब प्री बोर्ड आ रहे हो, तब तुम्हें सिर्फ इतना पता हो कि B.dl ये म्यू नॉट आई होता है, और B की वैल्यू स्ट्रेट के लिए होती है म्यू नॉट I/2πr। ये तो बच्चे, बोर्ड वाला बच्चा ही नहीं लर्न कर सकता। बताओ मुझे, क्या बोर्ड वाले बच्चे को ये नहीं पता होगा कि B की वैल्यू स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर के लिए म्यू नॉट I/2πr होती है? क्या वो नहीं बता पाएगा? ये बता देंगे। फिर उसमें और तुम्हारे में फर्क ही क्या रह जाएगा? तुमने इतना अपना टाइम इन्वेस्ट किया है और उसमें और तुम्हारे में फर्क क्या है? वो भी लर्न करके चला जाएगा। फॉर्मूला लर्न करने से थोड़ी कुछ हो जाता है। फॉर्मूला लर्न तो सिर्फ इसलिए है कि अगर मेरे को अप्रोच पता हो तो मेरे नंबर सिर्फ इस वजह से ना कटे कि मेरे को फॉर्मूला याद नहीं था। एक्चुअल काम तो अप्रोच का है ना,
उस फॉर्मूले को लगाना भी तो आना चाहिए। अब एडिशन सीख लिया, अब एडिशन लगाना कैसे है, डिफरेंट डिफरेंट सम पे, जैसे मैंने भी बताया टोटल सम पर, डेसिमल वाले सम पर, पावर्स वाले सम पर एडिशन को यूज कैसे करना है। और वो तभी पता लगेगा जब तुम्हारे आंखों के आगे वो क्वेश्चन आएंगे। अब क्वेश्चन ही नहीं आ रहे वो आंखें में, सीधा जेई के दिन आएंगे तो क्या फायदा फिर उसका। तो आज तुम्हारे पास मटेरियल है, मैंने तुमको मटेरियल मॉड्यूल भेज दिए ना सभी टीचर्स ने तुम्हें, यस सर। सबके पास है, उसके अंदर टॉपिक भी है, उसके अंदर क्वेश्चंस भी हैं, और दिशा पब्लिकेशन वाले क्वेश्चंस हैं तुम्हारे पास जिसके अंदर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं विद सॉल्यूशन, है या नहीं है। और किसी ने कोई एक दो एक्स्ट्रा बुक कईयों ने लाइब्रेरी से लिखवा रखी है, किसी ने एबीसी निकलवा रखी है, मॉडर्न एबीसी, और एनसीईआरटी तो सबके पास है। तो क्वेश्चंस की तो कोई कमी नहीं है, कंसेप्ट की कोई कमी नहीं है, वीडियो लेक्चर्स है तुम्हारे पास, यूट्यूब भी तुम्हारे पास है, नेट भी तुम्हारे पास है, तो इसको तो कर सकते हो, राइट। यस सर। तो घर जाके अब इसको ट्राई करना, रोज अगर हम ऐसे करेंगे ना, हर 2-3 दिन बाद मुझे अगर पंप देने की जरूरत पड़ेगी तो फिर कैसे चलेगा, हम एक लेक्चर पीछे हो जाएंगे। आज भी हम देखो आधा लेक्चर पीछे हो गए, 7:45 होने वाली है ना। सिलेबस तो बच्चे मेरे को जितना प्रेशर मेरे को दिया, मेरे को बोलेंगे कि जल्दी जल्दी सिलेबस कराओ, मेरे को तुमसे ज्यादा जल्दी है। मैं तो एक्स्ट्रा क्लास लेके कल 1 2 3 4 दिन में 8 दिन का काम करा दूंगा मैं तो, पर वो चलेगा तो नहीं तुमसे। नो सर। नो सर। मैं थोड़ा सा भी अभी तेज करवा दूंगा ना तो सब ऐसे रॉकेट की तरह जाएगा ऊपर से। तो धीरे से बैठ के, अब तुम्हारे को टाइम मिल रहा है तो रिवीजन करा करो साथ साथ। समझ में आ रहा है सबको। तो सर नेक्स्ट क्लास का कल ही है शायद, राइट। हाँ, तो कल सब रिवीजन करके आएंगे क्या। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सर ने कहा रिवीजन तो एक दिन में मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक भी कर दूंगी, एक दिन में मैं मैग्नेटिक इफेक्ट भी कर दूंगी, एक दिन में मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी भी करूंगी, कुछ भी नहीं होगा एक दिन में। फिर एक ही दिन पढ़ोगे, फिर हफ्ता ऐश करोगे कि एक दिन तो बहुत पढ़ा हूँ। ठीक है, अब धीरे धीरे करना है भाई। अब एम्पियर सर्किट लॉ खत्म हुआ है ना, तो मैं पहले एम्पियर सर्किट लॉ एक बार रिवाइज कर लेती हूँ, उसकी क्वेश्चन कर लेती हूँ। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हम क्या कर लेंगे सर, बायोट-सावर्ट लॉ की बात कर लेंगे। हाँ, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं बच्चे, मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, समझो। ठीक है, तो धीरे धीरे टॉपिक को पीछे वाला भी पढ़ते रहा करो ताकि दिमाग में रहे। एंड में जाके दिक्कत तुम्हें ही होगी, क्योंकि मैंने देखा है पिछली बार बच्चे, मैंने एक एक बच्चों का ऐसे मेरे पास मैसेज आया करता था, मैंने एक एक बच्चों को, आप समझोगे 2 बच्चे ऐसे आए थे सर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, और मैंने लास्ट में ज्वाइन किया था सर, और पेपर से एक दिन पहले वाली रात को मैंने वो बच्चों को मैं वीडियो कॉल पे बैठ के सेमी कंडक्टर समझा रहा था कि सेमी कंडक्टर की वर्किंग, पीएन जंक्शन क्या होता है। पेपर से एक दिन पहले की बात है। हालांकि उनका तो बेचारों का सिलेबस ही नहीं हुआ था, क्योंकि वो मैं भी बहुत लेट आया था, वो भी बहुत लेट ज्वाइन हुए थे मंथली में। तो अगर ऐसा चलना है तो फिर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन पहले रात को अगर मैं बता रहा हूँ कि पीएन जंक्शन होता क्या है, तो फिर क्या जेई निकल जाएगा क्या इससे, बताओ मुझे। नो सर। नो कैसे? तो अगर इस चीज से बचना है कि 2 3 5 दिन भाई पेपर से पहले रिलैक्स रहो अपना आराम से, कि जितना पढ़ लिया, तो वो तभी हो पाएगा जब साथ के साथ रिवीजन करोगे। और एक बार 10-20 दिन करने लग गए ना रिवीजन, आदत पड़ गई, उसके बाद अपने आप शुरू हो जाएगा। सुना हुआ है ना सबने 21 दिन वाला रूल होता है, कोई भी चीज 21 दिन तक करो तो अपने आप हो जाता है सही, आदत बन जाती है। तो ट्राई करो, एक बार ट्राई करो। दिक्कत होती है सबको, तुम्हें भी, हाँ स्कूल का काम होगा, सब कुछ होगा, बट धीरे धीरे मैनेज हो जाएगा। ठीक है, सब करके आएंगे अब। यस सर। वो स्पीड में नहीं करना, किसी ने भी सारा कुछ नहीं पढ़ देना एक दिन के अंदर जोश में आके, धीरे से पढ़ना है आराम से अपना। आज एम्पियर सर्किटल लॉ चल रहा है तो अभी एम्पियर सर्किटल लॉ पे फोकस करो, और उसके जस्ट बाद जैसे ही एम्पियर सर्किटल लॉ खत्म हो तो कभी भी टाइम मिले तो बायोट-सावर्ट लॉ के क्वेश्चन खोल लेना, और बिना देखे कोई भी एक क्वेश्चन आंसर को बिना देखे उस क्वेश्चन को सोल्व करने लग जाना, तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हें बायोट-सावर्ट लॉ कितना आता है। ठीक है, यस सर। अब आगे चलते हैं। अब तो हमने सिलेंडर के बारे में बात की थी बच्चे, राइट। यस सर। सिलेंडर में हमने बात की थी होलो सिलेंडर की। होलो सिलेंडर में मैं रिवाइज करवा देता हूँ। देखो, होलो सिलेंडर में हमने बात की थी, एक तो आउटसाइड द सरफेस, एक सरफेस के ऊपर, और एक कहाँ बात की थी, इनसाइड द सरफेस। तो इनसाइड द सरफेस। अब आउटसाइड द सरफेस क्या होता है, म्यू नॉट अगेन। ठीक है, ये सबको याद है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 ताजा ही किया हुआ है, ये स्मॉल आर आता है। और यहाँ पर क्या आ जाता है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई कैपिटल आर। कैपिटल। और इनसाइड क्या आ जाता है,
0. फॉर्मूला लर्न कराना मेरी दिक्कत है, फॉर्मूला मैं करवा दूंगा, बस अप्रोच भी मैं बताऊंगा, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पे वो अप्रोच लगानी थोड़ा तो तुम्हें सीखना पड़ेगा। तो किसी को भी फॉर्मूला लर्न करने में कोई दिक्कत हो रही है? देखो कोई भी फॉर्मूला है तुमको पूछ लो, तुम अभी बता दोगे। इनफाइनाइट वायर का सबको पता है ना, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर होता है। साइन थीटा वाला कौन सा फॉर्मूला होता है वो सबको पता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। Sin 1 plus sin 2. और तुम सबको पता है साइन 5 और 5 की डायरेक्शन क्या होती है, Opposite होता और है, अगर डायरेक्शन सेम हो जाए तो साइन कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव। आर्क वाला फॉर्मूला होता है सर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, जो आर्क वाला था, R into theta. आर इंटू में थीटा 2 पाई होगा तो सर्कल होगा, थीटा पाई होगा तो क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू सेमी सर्कल, थीटा पाई बाय 2 हो जाएगा। तो किसकी बात हो रही है, मतलब क्वाड्रेंट, है ना। तो ये सब चलता रहेगा, फॉर्मूला सबको लर्न होगा, बस ये लगाना है बस अब हमें। चलो तो यहां तक हो जाएगा, होलो तक की। अब हम बात कर रहे थे सॉलिड सिलेंडर की। किसकी बात कर रहे थे, सॉलिड सिलेंडर। सर सॉलिड सिलेंडर में सब कुछ तो सेम ही है, बाहर का पॉइंट सब कुछ सेम, वही सब कुछ होगा, आंसर भी क्या आएगा, सेम, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई स्मॉलर। सरफेस के ऊपर भी सर सब कुछ जो होलो में हुआ था वही, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 पाई स्मॉल आर की जगह क्या आ जाएगा, बस कैपिटल। फर्क आएगा सिर्फ अंदर के, कहां पर, अंदर। सर अब सपोज कर लो ये था होलो सिलेंडर, मैं इसको कहां से देख रहा हूँ, सामने से, याद है ना सबको, सामने से सिर्फ ऐसे दिखता है। इसके अंदर करंट जा रहा है आई, अब उसके अंदर भी करंट है। जैसे देखो ये था होलो, होलो ऐसे था, देखो इसके क्या बीच में करंट आ रहा है, कोई सारा करंट बाउंड्री पे, ये है। लेकिन अब कैसा सिलेंडर पढ़ रहे हैं, सॉलिड, तो देखो इसके अंदर भी करंट आ रहा है ना, इधर भी, 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 दिख रहा है। yes, तो इसी को मैं सामने से देख रहा हूं, तो मैंने किसी पी पॉइंट पर, अंदर किसी पी पॉइंट पर क्या बनाना है, मैग्नेटिक फील्ड बनाना है। तो इसी पी पॉइंट पर क्या बना दूंगा, एक एम्पीरियन लूप। जहां पर मेरे को निकालना है वहीं पर मैंने क्या बना दिया, एम्पीरियन लूप। अगर मैं सामने से देखूं तो सिर्फ यही पोर्शन दिखेगा, सपोज कर लो यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बना दूंगा, एक एम्पीरियन का लूप बना दूंगा सर, सिंपल यही वाला। तो अब ध्यान से सुनना, बाहर से मेरे को ऐसा दिख रहा है सर, इसके किसी अंदर, ये पूरी वायर है बच्चे, इसके अंदर किसी पी पॉइंट पर क्या बताना है मेरे को, मैग्नेटिक तो इसी पी पॉइंट पर क्या बना दूंगा, एक, अच्छा इस वायर की पूरी की रेडियस कितनी दे रखी थी, हाँ इसकी पूरी की रेडियस दे रखी थी हमें कैपिटल आर। तो पी सपोज कर लो कितने डिस्टेंस दूर है, स्मॉल आर दूर है। तो स्मॉल आर की रेडियस का ही मतलब पी पॉइंट पर ही एक क्या बना दूं, एम्पीरियन लूप। ठीक है, सपोज कर रहे हो, समझ रहे हो, ये हमारे पास पूरा सिलेंडर है, इसके पीछे है सिलेंडर, हमें सिर्फ कौन सा पार्ट दिख रहा है, इसके आगे वाला सर्कल वाला, इसके पीछे पूरा क्या है, इस सर्कल के पीछे पूरा क्या बन रहा है, सिलेंडर। इमेजिन कर पा रहे हो ना सब, ये इमेजिन करवाऊं कर पा रहे हो सब, yes, तो इसके पीछे पूरा क्या है, सिलेंडर है। तो अब ध्यान से देखना, तो सिर्फ यही दिख रहा है मेरे को। अब पी पॉइंट पर तो अप्रोच क्या कहती है, अप्रोच कहती है कि सर बी डॉट डीएल वाला फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है वो फॉर्मूला, बी डॉट DL is equal to mu naught आई एनक्लोज्ड। तो देखो बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड। अब वही बात भाई, बी और डी के डीएल के बीच में एंगल 0 हो जाएगा, वही टेंजेंशियल वाली बात, याद है ना, दोनों पैरेलल होते हैं, एंगल 0 हो जाएगा। और बी क्या है, बी कैसा होता है, टेंजेंशियल होता है, मतलब कांस्टेंट वैल्यू है उसकी, तो इसलिए इंटीग्रेशन से क्या ले लूंगा, बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या डीएल म्यू नॉट आई, क्योंकि कोस 0 है इसलिए सिर्फ डीएल रह गया, डॉट हट जाता है, तो बी डीएल। अच्छा डीएल तो हमेशा एम्पीरियन लूप का है, मतलब यहाँ पर एक एलिमेंट काटूंगा डीएल, इसको काटते 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 पूरा कितना हो जाएगा ये, तो डीएल की जगह तो क्या लिखें, 2 पाई आर। म्यू नॉट को तो ठीक है,
आई एनक्लोज मतलब अब इस पूरी वायर के अंदर करंट कितना जा रहा है, मतलब क्या इसके अंदर टोटल करंट जा रहा होगा क्या इस पूरी वायर के अंदर? No, sir. सर नहीं, क्योंकि पूरा करंट तो कहाँ जा रहा है, बाहर वाली वायर में, और ये छोटा सा हिस्सा है। इसका मतलब समझ रहे हो, बाहर तो इतना सारा करंट जा रहा था, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ पूरा ऐसे जा रहा था करंट, मेरे को सिर्फ इतने से हिस्से में बताना है, दिख रहा है? तो क्या सारा का सारा करंट जा रहा है या सिर्फ इतना था? सिर्फ इतना सा करंट जा रहा है ना इस पूरे से हिस्से में। Yes, sir. Yes, sir. ये कितना करंट होगा, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मतलब सर अगर सिर्फ इसी हिस्से की बात कर रहे हो आप, तो इस हिस्से में सिर्फ इतना करंट जा रहा है, सारा तो करंट जा नहीं रहा। सारा करंट कितना था, आई, लेकिन वो कितनी रेडियस में फ्लो हो रहा था, कितने सर्कल में फ्लो हो रहा था क्रॉस सेक्शन में? कैपिटल आर। Capital R. नहीं, पाई कैपिटल आर का Square. स्क्वायर। क्यों बोला मैंने, सरफेस में फ्लो हो रहा है, इसलिए एरिया की बात हो रही है। क्लियर है ना? लेंथ में तो पहले ही था, बाउंड्री पे तो पहले ही फ्लो हो रहा था ना होलो के केस में। अब क्या है, सरफेस के अंदर है, तो इसका मतलब अब एरिया की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? Area. एरिया। ये पूरा करंट आई कितने में फ्लो हो रहा है, पूरे एरिया में। पूरा एरिया कितना है, पाई इंटू में कैपिटल आर का स्क्वायर। लेकिन मेरे को निकालना तो स्मॉल एरिया में है, तो कैसे निकालूंगा, कौन बताएगा, सोचो। तो सर पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर मतलब स्मॉल आर का स्क्वायर। अब माइनस नहीं कर सकते हम, इसमें यूनिटरी मेथड लगाते हैं बच्चे। जैसे वो लेज हर दुकान पर कैसे निकाल लेते हैं हम, याद है ना? अगर एक लेज कितने का है, अगर भाई वही बात, पूरे पूरे हमारे पैकेट है लेज के 10, तो 10 लेज आए हैं 100 रुपए के, तो एक लेज कितने का है, कैसे निकालते हैं, पता है ना सबको? Yes, sir. तीन लेज कितने के आए हैं, तो फिर वैसे ही उसी को निकालोगे। सर टोटल एरिया में, ध्यान से सुनो, टोटल एरिया में, टोटल एरिया कितना था, पाई कैपिटल आर स्क्वायर। इसमें करंट कितना आया, आई। I. यूनिट में कितना आ जाएगा, आई बाय पाई आर Pi स्क्वायर। R. निकालना कितने में है, Pi आई स्मॉल आर का स्क्वायर में, राइट? यस। क्योंकि इस पर्टिकुलर एरिया में निकालना है, इसकी रेडियस कितनी है, Small. आई स्मॉल आर स्क्वायर में कितना आ जाएगा, आई डिवाइडेड बाय में पाई, पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर इनटू पाई आर मतलब पाई इनटू स्मॉल आर स्क्वायर। पाई से पाई कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा करंट का, आई एनक्लोज कितने की, आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। आई स्मॉल आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय Capital R square. तो अब बी डॉट डीएल कुछ तो ठीक था, सिर्फ आई की वैल्यू तो पुट करनी थी। आई की जगह अब क्या लिख सकता हूँ, आई स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर। आई स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर का स्क्वायर। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. तो स्मॉल आर से स्मॉल आर गया, ठीक है, तो जो चीज रह गई उसको लिख दो। बी की वैल्यू क्या आ गई, म्यू नॉट आई आर डिवाइडेड बाय में क्या आ रहा है, 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। Capital R square. क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. किसी को कोई भी डाउट है इसमें तो पूछो। ये आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, लेकिन कहां पर, Inside. इनसाइड द सिलेंडर। किसी को कोई डाउट? अच्छा, अगर मैं इसी की बात करूं सर, अगर मेरे को करंट ना देके करंट डेंसिटी गिवन होता, तुम्हें पता है करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट पर यूनिट वॉल्यूम एरिया। एरिया। आई की जगह आई लिखो, एरिया क्रॉस सेक्शन का कितना है, टोटल करंट डेंसिटी जब भी बात होगी टोटल के ही रिस्पेक्ट में होता है, तो ए की जगह क्या लिख दूं, पाई अनलेस, और यहाँ पर यही आएगा जब तुम निकाल रहे हो, अनलेस एंड अनटिल मेंशन ना हो कि छोटे एरिया के लिए बता रखी हो, तब तक तुम टोटल का लोगे। तो बी की जगह बी ही लिख रहे हैं। अब देखो यहाँ पर आई भी है और पाई आर का स्क्वायर भी है, तो आई डिवाइडेड बाय पाई आर के स्क्वायर को क्या लिख दूं, म्यू नॉट की जगह म्यू, आई डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, पाई आर स्क्वायर जे, तो इसको लिख दिया जे, और साथ में है स्मॉल आर डिवाइडेड बाय में है। क्लियर है क्या सबको? Yes, sir. किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ। No, sir. देखो अब यहाँ पर इनसाइड ये फील्ड आई, ये जे क्या है, करंट डेंसिटी। बी और आर आपस में कैसे हैं, देखो
Directly proportional. तो इसीलिए इनसाइड जो ग्राफ बन रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। क्लियर है? और सरफेस पे और आउटसाइड तो जो पहले होलो के लिए बनता था वैसे ही बना बिल्कुल, बस इनसाइड चेंज हो गया। इनसाइड पहले 0 था, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? अब क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। किसके हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी? बोलो, बी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया बच्चे? अब जे के JK. ए तो कांस्टेंट है, बी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? आर के RK. अभी तो बताया है ना, देखो ग्राफ में भी देखो दिख रहा है बी और आर के बीच में ग्राफ बन रहा है। दोनों कैसे बने हुए हैं? स्ट्रेट लाइन। मतलब बी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? RK. जे तो करंट डेंसिटी है, टोटल के लिए करंट डेंसिटी चेंज थोड़ी होती है। जे कांस्टेंट है, म्यू नॉट कांस्टेंट है, टू भी कांस्टेंट है, तो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। क्लियर है क्या सबको? तो ये Yes, देखो, sir. ये लिखा भी हुआ है हमने, ये देखो यही आंसर आया हमारा लास्ट में। देखो Yes, sir. तो इन साइड के लिए फॉर्मूला बन जाएगा म्यू नॉट आई आर स्मॉल डिवाइडेड बाय 2 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। और आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर के स्क्वायर को तुम जे भी लिख सकते हो, इसलिए म्यू नॉट जे आर भी हो सकता है। कुल मिला के बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। चलें आगे। जिस जिसको क्लियर है थम्स अप कर दो, और जिसको कोई भी डाउट है अभी तक किसी भी चीज में वो पूछ लो। हाँ शादिया बोलो। सर सुनो, आएगा सर अपॉन में जरा मतलब बी नॉट यू म्यू नॉट जे अपॉन आर अपॉन 2 क्यों नहीं लिखा आपने? कहाँ पर कहाँ पर? अच्छा हाँ, 2 भी एक आएगा, भूल गया मैं लिख, यहाँ पर 2 भी आएगा कि 2 है ना। आई अपॉन पाई आर से कुछ जे लिख दिया, पिछले वाले में तो लिखा ही था हमने, यहाँ पर तो यस यहाँ तो लिखा ही था, वहां भूल गया। ठीक, क्लियर है सबको? चलें आगे। Yes, sir. अब ये ग्राफ बता दो, अब तो देखने। थिक का मतलब वही सॉलिड, मतलब अंदर थिकनेस भी है उसकी, होलो नहीं है। तो देखो अब इसका आंसर क्या आएगा। कैसा ग्राफ बनेगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके क्रॉस सेक्शन पर करंट जैसे यहाँ पर था, देख रहे हो पहला। तो ये कैसा है? सॉलिड वाला। सॉलिड वाले के लिए ग्राफ कैसे बनता है देखो। ऑप्शन सी बन रहा है। अभी पता लगा बी यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अंदर तो क्या आएगा आर के, और बाहर क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। सरफेस पे इसकी वैल्यू कितनी होती है? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई का R square. कैपिटल आर, कैपिटल आर। और इनसाइड Capital R. वैल्यू होती है अभी जो निकाली है, Mu not. म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। कैपिटल आर का स्क्वायर। और बाहर कितनी होती है? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल। स्मॉल आर। क्लियर है सबको? Yes, sir. चलो अब ये क्वेश्चन करके बताओ मेरे को फटाफट। ये तो हो गया, ये वही इसका आंसर जो भी आया था। ये क्वेश्चन करके बताओ फटाफट। ध्यान से देखो क्वेश्चन को पहले, फिर हम स्टार्ट करें। देखो ध्यान से पढ़ो, फिर मुझे बताना, हैंड रेस करना। जिसको क्वेश्चन समझ में आ जाए वो हैंड रेस करना, आंसर नहीं। किसी का हुआ क्वेश्चन समझ में आया? किसी को हैंड रेस करो जिसको क्वेश्चन समझ में आ गया, क्या निकालना है इसमें। सोचो थोड़ा, क्वेश्चन किसी को समझ नहीं आया?
पलक, तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया? पलक Yes, sir. नहीं आया। कनिष्का, तुम्हें समझ में आया क्वेश्चन? कनिष्का, यस सर। क्वेश्चन समझ में आया? सर अभी रुक जाओ 2 मिनट। कोई बात नहीं। हाँ गुंजन, बताओ बताओ। गलती से रेज हो रहा है क्या हैंड? सर रेशियो फाइंड आउट करनी है मैग्नेटिक फील्ड की। एक Very good. डिस्टेंस वायर की अंदर है और एक बाहर। बहुत बढ़िया। देखो कैसे, यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल वायर ही दे रखी है सर। इसका करंट कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है? क्रॉस सेक्शन पे तो सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर है ना। तो इसकी रेडियस दे रखी है ए। तो अगर मैं बाहर की तरफ से ही देखूं तो सिर्फ मेरे को यही वाला हिस्सा दिखेगा वायर का, जैसे हमेशा देखते आ रहे हैं। इसकी रेडियस कितनी दे रखी है? ए। इसका रेडियस दे रखा है ए, रेडियस ए। ठीक है। अब मेरे को पूछता है कि पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ, मतलब कितने डिस्टेंस पर? a/2 डिस्टेंस पर। तो a/2 यहाँ पर इसके हाफ में, यानी यहाँ पर a/2। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। तो ये पॉइंट इसके अंदर है या बाहर है? अंदर। तो एक पी पॉइंट बोल देते हैं यहाँ। और कहाँ बतानी है मैग्नेटिक फील्ड इसके? बाहर। बाहर 2 2a डिस्टेंस यहाँ कहीं होगा। तो 2a डिस्टेंस इसके बाहर है या अंदर है? बाहर। क्यू पॉइंट पर यानी बाहर। तो एक इनसाइड वाला फॉर्मूला लगेगा, एक आउटसाइड वाला, दोनों की रेशियो निकाल दो। क्या नहीं कर सकेंगे क्या हम? क्या सिलेंडर के इनसाइड हमें नहीं पता? पता है सर। तो बताओ इनसाइड यानी a/2 के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा? इनसाइड वाले के लिए, येलो वाले के लिए क्या फॉर्मूला होता है? B = यही होता है ना, μ0/2 पाई। भाग बाद में कर लेंगे इसको, आई की वैल्यू भी बाद में कर लेंगे। करंट मुझे पता नहीं, वैसे एक्चुअल में पता है क्या तुम्हें? नहीं पता। कभी करंट भी निकालना पड़ेगा? नहीं सर, ये तो आपने डायरेक्टली फॉर्मूला कर लिया, तो निकालने की जरूरत ही नहीं है। हमारे डायरेक्ट फॉर्मूले में आई टोटल करंट था, तो ये भी टोटल करंट ही है। स्मॉल आर की जगह क्या लिखूं? a/2। a/2। और कैपिटल आर स्क्वायर की जगह क्या लिखूं? रेडियस कितनी है? ए का स्क्वायर। जो चीज कट रही है उसको काट दो। ए से ए कट गया एक, तो क्या बच जाएगा? μ0I 4 a। यही आ गया क्या? Yes, sir. अब सेम टू सेम किसके लिए कर लोगे? आउटसाइड वाले के लिए। आउटसाइड वाले के लिए क्या फॉर्मूला होता है तुम्हें पता है? μ0I/2 पाई स्मॉल आर। तो μ0/2 पाई को वैसे का वैसे ही रखो। आई कितना है सर? टोटल करंट ही फ्लो हो रहा है जितना भी हो रहा है। आर कितना है? स्मॉल आर 2 तो कितना हो जाएगा? μ0I/4 पाई। इनकी रेशियो कितनी आ जाएगी दोनों की? 1। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? B। कुछ था क्या इस क्वेश्चन में? नो सर। कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन अगर यही क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आ जाता नहीं बनता, क्योंकि अभी तक आंखों के आगे से गया ही नहीं। और सिंपल सी बात है भाई, जो चीज मैंने आज तक देखी नहीं, चाहे वो लोगों को कितनी भी आसान लगती हो, लेकिन मैंने आज तक जो चीज देखी ही नहीं, तो क्या मैं वो कर पाऊंगा क्या? No, sir. है ना। तो साइकिल चलाना बहुत आसान काम है, सबको पता है ना सबको साइकिल चलाना बहुत आसान काम है। जो कोई बहुत रिच फैमिली में पैदा हुआ, उसने आज तक साइकिल ही नहीं चलाई। वो जहां गया गाड़ियों पे गया। साइकिल चलाना था तो क्या बहुत आसान था। लेकिन वो बंदा रिच था बहुत, या तो प्लेन में गया या गाड़ी पे गया। गाड़ी में भी उसने कुछ नहीं चलाया, खुद पीछे बैठ के, ड्राइवर आगे चला रहा था। प्लेन में भी वो पीछे बैठ के आराम से गया। अब उसको 35 या 30 साल बाद तुम क्या कहो, ये ले भाई साइकिल, और उसके सामने से, अब ध्यान सुनना, उसको साइकिल दे दी, चला यहाँ से यहाँ तक साइकिल लेके था, उसके पास कोई व्हीकल नहीं है, और उसके सामने से एक छोटा सा बच्चा 6 या 7 साल का साइकिल चला के जा रहा है बहुत तेज। अब क्या कहोगे, ये तो बच्चे से चल रही है, मेरे से नहीं चल रही। अब किसकी गलती है? सर उसकी खुद की। उसकी गलती है ना, पहली बात। क्या साइकिल चलाना मुश्किल काम था? नहीं। No. उसके लिए है ना,
क्यों है उसके लिए? क्योंकि उसने आज तक देखा ही नहीं सर, उस चीज को करके ही नहीं देखा एक बार भी। अब तुम्हारे सामने वो क्वेश्चन ही नहीं आएगा, चाहे वो बच्चे से हो जाए, चाहे वो छोटे सा बच्चा भी कर दे, चाहे वो बोर्ड लेवल का स्टूडेंट भी कर दे। जेई में भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, सपोज करो वो बोर्ड लेवल का स्टूडेंट कर ले, उसके आगे उसकी आंखों से एक बार टप के जा चुका है वो क्वेश्चन, लेकिन तुमसे नहीं हुआ। समझ रहे हो? तो रीजन सिर्फ यही है, अगर तुम्हें क्वेश्चन पहले से दिख गया तो तुम कर दोगे भाई। जो क्वेश्चन तुमने पहले देख रखा है, अगर वही क्वेश्चन रिपीट हो गया तो तुम कर दोगे। अगर नहीं देख रखा तो नहीं कर पाओगे, या उससे मिलता जुलता रहना चाहिए, या कम से कम इतना आ जाए कि मेरे को अप्रोच पता लग जाए। भाई अब सिंपल सी बात है, अब वही दूसरे तरीके से समझो। अब उसी बंदे ने, उसको साइकिल चलानी तो नहीं आती, लेकिन उसने साइकिल कभी नहीं चलाई, लेकिन उसको उसके पेरेंट्स ने एक्टिवा चलानी सिखा रखी है, बाइक चलानी सिखा रखी है। तो अब उसको अप्रोच पता है ना कि बैलेंस करना पड़ेगा, एक्टिवा को, बाइक को भी बैलेंस करना पड़ता है, उसको बैलेंस करना आता है ना। तो अब उसको 30 साल साइकिल दे दे, जब वो बाइक भी अच्छे से चला लेता है, एक्टिवा भी अच्छे से चला सकता है, वो साइकिल नहीं चला पाएगा क्या? चला लेना। उसने अप्रोच सीख ली ना, अप्रोच सीख ली ना। तो यही है, तुमने अप्रोच सीखनी है और उसके बाद तुम्हें कुछ भी दे दो हो जाएगा। लेकिन जब तुमने देखा ही नहीं ऐसा कुछ भी, तो कैसे हो पाएगा वो? अब ये करके आएंगे सब, ट्राई करना है, रिवाइज करना मत भूलना, ठीक है? कल हम नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे। अब सारे जो बैचेस हो, तुम पैरेलल में हो, सबका यही टॉपिक स्टार्ट होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड। अब हमारा सोलेनोइड और टोरॉइड रह गया, इसके बाद हमारा एम्पियर सर्किट लॉ पूरा खत्म हो जाएगा विद इसकी एप्लीकेशंस। सिर्फ 2 टॉपिक रह गए, इसके बाद हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का एक पार्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम फोर्सेस स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद हम फील्ड के बारे में इतनी बात नहीं करेंगे, किसकी बात करेंगे? मैग्नेटिक फोर्स की। याद है जब मैं पहले बोलता था कि हमको फोर्स से स्टार्ट करना था ये चैप्टर? यस सर। फोर्स पार्ट अब करेंगे हमने फील्ड वाला पार्ट अब खत्म कर दिया। सिर्फ छोटे से 2 टॉपिक रह गए हैं, सोलेनोइड और टोरॉइड। ये वाला, ये सोलेनोइड और ये टोरॉइड है हमारे पास, बस यही टॉपिक्स हैं। इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं रह गया। अब फोर्स करेंगे। आज घर जाके सब करके आना भाई, सब करना, रोज करना, लेकिन ठीक है? किसी को कोई डाउट है तो वो रुक सकता है। आज के लेक्चर में कुछ भी डाउट है, सिलेंडर का ही पढ़ा है आज हमने जनरल, और उसके क्वेश्चंस किए हैं एक दो, वो हल्के हल्के क्वेश्चन है। और अब एक्स्ट्रा क्लास कल क्या बार है? कल थर्सडे है ना? तो एक्स्ट्रा क्लास हम मोस्ट प्रोबेबली इस बार नहीं, आगे नहीं करा रहे। एक्स्ट्रा क्लास हम मोस्ट प्रोबेबली इस बार रखेंगे फ्राइडे को रखेंगे, मोस्ट फ्राइडे। हाँ, क्योंकि कल हमारा सोलेनोइड और टोरॉइड पूरा हो जाएगा सारे बैचेस में, तो सारे लेवल पर आ जाएंगे, तो सबको बैचेस मर्ज करके हम एक्स्ट्रा क्लास ले सकते हैं। तो एक्स्ट्रा क्लास में एम्पियर सर्किट लॉ के सारे क्वेश्चंस होंगे जो उसमें दिशा पब्लिकेशन में, और कुछ नए क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक है? सर 10 बजे होगी ना एक्स्ट्रा क्लास? क्या कह रहे हो? सर 10 बजे। 10 बजे जब भी होगी हमारी एक्स्ट्रा क्लास 10 बजे, पर तुम मुझे बता दो, अगर प्रवीण सर की क्लास है तो हम उसको 10:30 बजे अभी रख दें। सर कई बार लेट हो जाते हैं ना, तो फिर 10:30 बजे, 10:30 बजे रख लो सर। 10:30 बजे रख लें, कोई दिक्कत नहीं है। यस हम 10:30 बजे रखेंगे, ठीक है? और अगर 11 बजे भी रखवानी है तो भी बता दो। नहीं सर 10:30 बता दो, क्वेश्चन घर से कर लेना चाहिए। सोलेनोइड के अंदर तुमको ये करना पड़ेगा। तब रहने देना फिर। देखो 4 बच्चे भाग भी गए। इनर वायर है, रेडियस ए है, सराउंडेड बाय आउटर शेल। किसी का क्वेश्चन बना है ये? देखो, एक को एक्सियल केबल है, एक इसके इनर क्या है, वायर है। दिख रही है ये वायर सबको? दिख रही है? हाँ। अब वो क्या कह रहा है? इनर वायर है, इसकी रेडियस कितनी है? इसकी इट्स सराउंडेड बाय एन आउटर शेल ऑफ इनर एंड आउटर। अब इसकी आउटर में एक शेल है, अब रेडिया ही नहीं, अब वायर नहीं है सिर्फ, मतलब सॉलिड वायर नहीं, शेल है। ये एक हो गया, और ऐसे ही एक आउटसाइड, ये होता है शेल। दिख रहा है? ये होता है एक शेल। येलो वाला क्या है? शेल। और अंदर वाली क्या है? एक वायर है, ठीक है?
तो शेल के वायर के अंदर कितना करंट दौड़ रहा है भाई? आई नॉट शेल के अंदर भी आई नोट दौड़ रहा है, लेकिन कहाँ? इसके अपोजिट डायरेक्शन। कहाँ दौड़ रहा है? इसके अपोजिट डायरेक्शन में। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर जोड़ रहा है, ये भी जोड़ लिया हमने। अब उसके बाद क्या कर, अब ये पूरा शेल ऐसे होता है वैसे, तो मैं इस शेल के अंदर दिखा रहा हूँ, तो इसका मतलब इस शेल के क्रॉस करंट जा रहा है कितना? आई नोट अपोजिट डायरेक्शन। ये शेल है और अंदर वायर है। अब तुमको क्या बताना है? मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द एक्सिस वेयर x इज लेस देन a। कहां पर? कौन बताएगा कहां पर? P पॉइंट कहां लाई कर रहा है? अब यहाँ पर जहां पर फील्ड बताना है उसका मतलब वहां P पॉइंट है। तो P पॉइंट कहां है? फर्स्ट पार्ट में। कौन बता सकता है? देख के बताओ। वायर के अंदर। कहां पर? सर जो हमने ए डिस्टेंस लिया है उसके अंदर है। सर्कल के अंदर, मतलब इस रेड वाले पार्ट के अंदर, राइट? यस सर। तो P पॉइंट यहाँ कहीं लाई करेगा और इसको x बोला हुआ है इस डिस्टेंस को। तो सेंटर से कितनी दूर है? x डिस्टेंस दूर है। तो अगर यहाँ पर बनाना है तो लूप भी यहीं बनेगा। ऐसा दिख रहा है सबको भाई? यस मैं इस लाल वाले को बाहर निकाल के ऐसे दिखा देता हूँ तुम्हें। ये ए रेडियस है, इसी के अंदर क्या है सर? P पॉइंट है। कितने डिस्टेंस पर? x डिस्टेंस पर। तो इसका लूप भी कुछ ऐसा बनेगा क्या? एम्पीरियन लूप। तो ये वाला जो लूप है वो क्या है? एम्पीरियन लूप x डिस्टेंस पर। अब एम्पीरियन लूप पता लग गया तो तुम क्या लिखोगे? अपना वही फॉर्मूला, B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। वही टेंजेंशियल है, B और DL पैरेलल है, तो डॉट जीरो को जीरो हो जाएगा, B बाहर आ जाएगा, अंदर सिर्फ क्या रह जाएगा? DL म्यू नॉट। आई एनक्लोज्ड पता करना है। इसी सारे तीनों पार्ट में आई एनक्लोज्ड की वैल्यू जिसको पता है उसका क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब कितना करंट एनक्लोज्ड है इस ग्रीन वाले पार्ट में कैसे पता लगेगा? अब या तो मैं क्या बना दूं, लूप बना के करूं इसी क्वेश्चन को, या मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता हूं, वो भी बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए समझो ये कि सर अब कितना करंट एनक्लोज है कैसे पता लगे? सर ऐसे इसका एरिया देखेंगे कि पाई आर स्क्वायर हमारा आई नॉट देता है, तो वन देगा आई नॉट अपॉन कितना दूर? पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की जगह यहाँ क्या है? ध्यान से देखो, सर ये आएगा ए स्क्वायर। आई ए स्क्वायर कितना करंट है? आई नॉट। तो वन में कितना है? आई नॉट अपॉन और निकालना कितने में है? पाई वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसको बोलते हैं अप्रोच। अब मैंने तो कुछ नहीं बताया। पाई एक्स का स्क्वायर, पाई से पाई कट गया तो आई की वैल्यू क्या आ गई? आई नोट एक्स स्क्वायर। तो बस आई की जगह ये पुट कर दो, आई नोट एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब डीएल, डीएल को इंटीग्रेट करोगे ये एम्पीरियन लूप को, यहाँ पर डीएल काटो, इस सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 2 पाई ए आएगा। 2 पाई एक्स। हमेशा याद रखना ये किसके लिए होता है? एम्पीरियन लूप के लिए होता है। एम्पीरियन लूप पे काटोगे तो उसकी रेडियस x है, तो 2 पाई x आएगा। तो इसको कुल मिला के ऐसे लिख सकता हूँ क्या? b इंटू 2 पाई x इज इक्वल टू क्या है? म्यू नोट आई नोट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। x से x कट गया तो b की वैल्यू क्या आ रही है? म्यू नॉट आई नॉट अपॉन 2 म्यू नॉट आई नॉट अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर। क्या यही आ गई क्या? यस सर। तो ये पहले पार्ट का आंसर हो गया। ये जो कि होमवर्क था तुमने अपने आप किया, मैंने कुछ नहीं किया। अब एक बात क्वेश्चन इसमें ये उठता है, सर आपने आई क्या होता है? आई एनक्लोज्ड होता है, आई एनक्लोज्ड द लूप। अब लूप में सिर्फ लाल वाली वायर थोड़ी है, साथ में क्या है बाहर का? सेल। शेल भी है सर। इस शेल के अंदर भी तो क्या, इस शेल का भी तो क्या है? कुछ करंट है। क्या उसकी वजह से अंदर कोई करंट नहीं आएगा? तुम्हें पता है शेल के अंदर करंट क्या होता है? कांस्टेंट। शेल मतलब होलो, होलो, होलो के अंदर करंट होगा। समझ रहे हो? इसीलिए बाहर वाले की वजह से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ अंदर वाले की वजह से आया, क्योंकि शेल के इनसाइड तो करंट, शेल मतलब होलो, होलो के अंदर की तो बात करते ही नहीं, इसलिए। समझ रहे हो? वरना अगर बाहर भी सॉलिड होता तो ये जो पी पॉइंट है
रेड वाले के लिए भी इनसाइड है और बाहर वाले के लिए भी कहाँ है, अंदर लाई कर रहा है। तो दोनों की वजह से करंट देखता, समझ रहे हो? यस लेकिन अभी क्यों नहीं देखा? क्योंकि होलो की वजह से कोई करंट अंदर नहीं हो। क्लियर है ना सबको? यस सर। धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट में देखो, अब पी पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, यानी एक्स का ए से तो बड़ा है और बी से छोटा। लाई करेगा। ए ये रहा, ऐसे बी क्या दे रखा है? पहले देखो तो सही, बी क्या है? इनर रेडियई है बी और आउटर रेडियई है सी। किसकी? शेल की। तो ये शेल था। अगर अब मैं ए वाले को तो हटा दूं, कोई दिक्कत ही नहीं है किसी को। नो सर। अब इनर रेडियई क्या है शेल की? बी। तो मैं इसको बी। किससे बना देते हैं? शेल की इनर रेडियई है बी और आउटर रेडियई है सी। सी। अब तुमको क्या बताना है सर? अब ए एक्स जो है वो ए से तो छोटा है, बी से बड़ा है, तो कहाँ लाई करेगा? ए से बड़ा, बी से छोटा, तो कहाँ लाई कर रहा होगा? गैप के बीच में। हाँ, इधर कहीं ना। यस सर। तो यस पी सर। पॉइंट यहाँ देखो, ए से तो बड़ा है, बी से छोटा है। बी होता तो यहाँ पर होता, बी से थोड़ा छोटा तो पहले। तो एम्पीरियन लूप भी कहाँ बनेगा सर? यहीं बनेगा क्या? और सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर होगा? वही एक्स। क्लियर है? Yes, sir. समझ रहे हो? अब वही इसी के अंदर भी क्या लगा देंगे हम, येलो वाले, इसके व्हाइट वाले के अंदर बी डॉट DL is equal to बी, not फिर से कोस जीरो, बी बाहर आ जाएगा। अब डीएल का फिर से इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आ जाएगा? 2 पाई एक्स। म्यू नोट भी वही, सिर्फ करंट की वैल्यू चेंज होगी। मैंने क्या बोला था, तीनों पार्ट में जिसको करंट की वैल्यू पता होगी वो क्वेश्चन कर लेगा। अब यहाँ पर करंट कितना होगा कौन बताएगा? सोचने वाली बात है। घर से सोच के आएंगे क्या सब? इसको सब सोच Yes, के, sir. वो भी पता है वो भी बता देना, लेकिन सोच के आना। तीसरा पार्ट तो सबसे आसान। तीसरे पॉइंट में एक्स कहाँ कह रहा है? सी से भी क्या है? एक्स। बोलो बोलो, सी से क्या है? एक्स बड़ा। बड़ा। तो सी तो यहाँ है, तो एक्स पॉइंट मेरा कहाँ होगा? बाहर। बाहर। तो यहाँ पर लूप बन जाएगा पूरा, राइट? ऐसे वाला। यस। तो अब इसके अंदर देखो करंट कितना है टोटल। भाई बी डॉट डी एल तो सब कुछ वही आएगा क्या? बी इंटू 2 पाई एक्स, सब कुछ वही। म्यू नोट भी वही, सिर्फ आई की वैल्यू चेंज होगी। आई कितना आएगा यहाँ पर? बताओ कितना करंट फ्लो हो रहा है? अब सारा का सारा एनक्लोज हो गया क्या सरफेस इसके अंदर? सारा का सारा जितना भी इस वाले लूप के अंदर, तो टोटल करंट आएगा। टोटल करंट कितना है? आई नॉट। नहीं नहीं, यही तो देखना है, ध्यान से देखो। टोटल करंट कितना है? कितना है? क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो, पता लगेगा टोटल करंट कितना है। ये तो पक्का पता है ना सबको। अब टोटल करंट लेंगे क्योंकि सारी की सारी फिगर आ गई है अंदर, है ना? तो टोटल करंट कितना है, पहले ये क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो तब समझ में आएगा। बी पार्ट तुमने सोच के आना है, सी पार्ट सॉरी सोच के आना है। ए और बी तो हमने कर लिए हैं। अच्छा, ए नहीं किया क्या हमने अभी? सर आई नोट होगा? नहीं, आई नोट नहीं होगा। जीरो होगा। क्या होगा? जीरो। जीरो कैसे? अपोजिट डायरेक्शन। तो वायर भी इसके अंदर आ रही है, रेड वाली वायर भी आ रही है और येलो वाला शेल भी। वायर का करंट कितना है? आई नोट, इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज मान लो। और शेल के लिए जो करंट है वो भी आई नोट है, लेकिन वो कैसा है? अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। टोटल करंट कितना हो गया भाई? जब भी दोनों, याद है ना तुमको, जब दोनों की डायरेक्शन एक बाहर की तरफ जा रहा होता है एक अंदर की तरफ जा रहा होता है, तो दोनों को माइनस करते थे या ऐड करते थे? माइनस करते। तो टोटल करंट कितना आएगा? टोटल करंट कितना आएगा? जीरो आएगा भाई। आई नोट में से आई नोट माइनस करोगे तो कितना आएगा टोटल करंट? जीरो। यहाँ पर भी आई नोट है, शेल के लिए भी आई नोट है, तो जीरो। तो बी की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? जीरो। इसके लिए तो बी की वैल्यू जीरो आ जाएगी। 4 में से 3 पार्ट हमने कर दिए, एक पार्ट तुमको होमवर्क दिए सी वाला, और वो बहुत सीखने वाला पार्ट है। कर लोगे क्या?
Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. जिसके मन में ये रह रही है कि सर सोलेनोइड का क्या सीन है, वो भी कर लेना, कोई नहीं है। सोलेनोइड भी आसान चीज है, बस इसको थोड़ा सा मेहनत लगेगी हैंड वाले रूल के लिए। जैसे देखो, ये दिख पा रहे हो, Yes, sir. करंट जाएगा अभी, देखो Yes, इसमें। sir. अब ये जो एरो लग रहे हैं ना, इसको समझने में थोड़ा डाउट लिखेगा सबको। बस ये जो एरो लग रहे हैं कि ये करंट ऐसे फ्लो तो ऐसे हो रहा है, इसके लिए हमें कड़ा चाहिए, ठीक है? Yes, sir. उससे समझाएंगे, उस कड़े से या डिस्क से समझाएंगे। क्लियर है? आज के लिए इतना ले ही। लो क्या कह रहे हो? ले लो ना फिर कड़ा कड़ा। लेके आओ, लेके आएंगे आज, लेके। अपनी मम्मी की चूड़ी लेके आओ। क्या कह रहे हो? चूड़ी? अच्छा, उससे भी पता लग जाएगा, बैंगल से भी पता लग जाता है। चलो ठीक है, हो जाएगा क्लियर अब सबको, कोई दिक्कत नहीं है। Yes, sir. रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं और करते हैं आज क्लास एंड। कोई दिक्कत नहीं किसी को? पक्का? Yes, sir. Yes, चलो, sir. तो कल मिलते कर हैं दो सर। 6 बजे। Yes, sir. Okay.